शुगर हैज टू साइड, स्वीट एंड बिटर। स्वीट साइड हम सब लोग एंजॉय करते हैं, बट अगर ये स्वीट साइड अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट, और आज का ये वीडियो सिर्फ डायबिटीज वाले लोगों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर आती है दो फॉर्म में। वन, नेचुरल शुगर, जो कि हमें फ्रूट्स, वेजीज, डेयरी और सीरियल से मिलती है। ये शुगर हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली धीरे रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है और सेल्स में जाके एनर्जी देने का काम करती है। बट अगर हम बात करें एडेड शुगर की, तो ये वो शुगर है जो आप अपने खाने में एडिशनली ऐड कर रहे हैं जस्ट टू एनहेंस योर टेस्ट। ये शुगर अगर अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो ये कई तरीके की इश्यूज क्रिएट करती है बॉडी में। एडेड शुगर यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि चीनी, ये हमारे घर का, किचन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसे अपने खीर, लड्डू, किसी भी स्वीट डेजर्ट में यूज करते हैं ताकि हम उस मोमेंट को और स्वीट बना सकें। बट हम उन चीजों में भी यूज करने लग गए हैं जहां इस शुगर की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट जूसेस। यहाँ आपको एडेड शुगर की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग इसमें शुगर ऐड करके अपने डेली के एडेड शुगर कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं और वो ये बात नहीं जानते कि ये कई सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। नाउ सवाल ये उठता है कि आप ये एडेड शुगर यानी कि चीनी अपनी डाइट में कितनी ले सकते हैं, इसकी क्या लिमिट है? तो अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल मेल को अपना पूरे दिन का एडेड शुगर का कंजप्शन रखना चाहिए नॉट मोर देन 9 टीस्पून यानी कि 36 ग्राम। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो इट शुड नॉट बी मोर देन 6 टीस्पून यानी कि 25 ग्राम। ये 25 ग्राम मतलब कि जो कॉमनली आप हाउस होल्ड में चम्मच यूज करते हैं, दैट मीन्स 3 चम्मच, उससे ज्यादा शुगर आप नहीं ले सकते। अगर हम बात करें बच्चों की, तो 2 साल से कम के बच्चे को आपको शुगर यानी कि चीनी देनी ही नहीं चाहिए और बाकी बच्चों को शुगर का इनटेक लिमिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी लिमिट है 35 ग्राम्स शुगर जो आप दिन में ले सकते हैं, बट अगर आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं या आप पैकेज्ड फ्रूट जूसेस के शौकीन हैं जैसे कि रियल, ट्रॉपिकाना, माजा, स्लाइस, इन सब के, तो अगर आप इसका एक ग्लास लेते हैं वो आपकी 35 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट को एक साथ पूरा कर देता है ना सरप्राइज की बात। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारे हाउस होल्ड में बहुत नॉर्मली चाय पी जाती है, स्पेशली अमंग विमेन। ये चाय 4 बार भी होती है, 5 बार, 6 बार, और अगर सर्दियां हैं तो इनकी कोई गिनती नहीं। पर मैं आपको बताती हूँ, एक नॉर्मल फीमेल के लिए लिमिट है 25 ग्राम्स ऑफ शुगर पर डे, बट एक चाय और 1 कप ऑफ टी में आप ऐड करते हैं 7 से 10 ग्राम चीनी। इसका मतलब अगर आप 7 से 8 कप चाय पी रहे हैं दिन में, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग 3 times, 4 times more sugar than what you can take. Here are the few things जो आप नॉर्मली अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कंजप्शन करते हैं और इनमें इतने ग्राम शुगर पाई जाती है। नाउ अब आपको पता है कि ये आपकी लिमिट है एडेड शुगर लेने की, बट अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को कुछ हार्म हो सकते हैं। नंबर 1 इज वेट गेन। अगर आप जरूरत से ज्यादा एडेड शुगर ले रहे हैं या फिर नेचुरल शुगर ले रहे हैं तो यही शुगर आपकी बॉडी में जाके फैट की तरह स्टोर हो सकती है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये आपको वेट गेन करवाना शुरू कर देती है। सेकेंड हार्म ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा एडेड शुगर इन योर डाइट इज हार्ट डिसीज। एक्स्ट्रा शुगर कैन रेज योर ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ ब्लड स्ट्रीम में फैट डिपॉजिट कर सकता है जिससे आपको स्ट्रोक आने का या कोई और हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड हार्म इज ऑब्वियसली डायबिटीज। अगर आप जरूरत से ज्यादा शुगर ले रहे हैं तो ये शुगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे देगा जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई हो जाएंगे और धीरे धीरे आप प्री डायबिटीज फिर डायबिटीज की रेंज में आ जाएंगे। फोर्थ हार्म इज हाई ब्लड प्रेशर। जनरली हम हाई ब्लड प्रेशर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सॉल्ट को, बट हाई शुगर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर क्योंकि बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा,
हाई ब्लड शुगर की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। वन मोर हार्म ऑफ हैविंग मोर शुगर इन योर डाइट इज आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर एडेड शुगर आपकी डाइट में लिमिट से ज्यादा है तो ये आपके LDL ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और HDL जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं उसे कम कर देता है। साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी बढ़ा देता है। एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो कॉमन इज कैविटीज इन योर टीथ। आपने सुना होगा कि ज्यादा मीठा खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे। ये सच है। अगर आप ज्यादा एडेड शुगर या ज्यादा मीठा खाते हैं तो ये आपके मुंह के बैक्टीरिया को फीड करता है और ये बैक्टीरिया आपके मुंह में एसिड को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटीज हो सकती हैं। तो अगर आप कभी भी कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद अपने मुंह को पानी से जरूर साफ करिए और अगर हो सके तो यू कैन ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क आफ्टर हैविंग एनीथिंग स्वीट, जिससे कि ये एसिडिक नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अलावा भी ज्यादा एडेड शुगर खाने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि ADHD, लैक ऑफ स्लीप, पुअर स्लीप, लिवर इश्यूज एंड मैनी मोर। तो आपको ध्यान रहे कि अगर आपके घर में चीनी नामक एडेड शुगर है तो आपको उसे बहुत वाइजली यूज करना है। यूज इट इन योर सेलिब्रेशन, डोंट यूज इट एज अ हैबिट। थैंक यू।